नमस्कार, आपका स्वागत है फिजिक्स के एक नए लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही काम की है, जो आपको 2 नंबर में, 1 नंबर में और न्यूमेरिकल में काम आएंगी। तो इसको देखना और अच्छी तरीके से समझना है। और यदि आपको पूरे फिजिक्स में किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो आप कमेंट में जाकर के टॉपिक का नाम लिखिए, हम लोग उस पर जरूर से जरूर वीडियो बनाएंगे। और यदि ये वीडियो आपको किसी के लिए काम किया है तो उसे जरूर इसको शेयर कीजिए और हमारी मदद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? विद्युत विभव क्या है? हम लोग इसका परिभाषा पहले देखेंगे, फिर संकेत राशि, ऐसे मतलब विमा सबको देखेंगे। तो परिभाषा को देखने से पहले हम लोग एक स्टोरी समझते हैं। देखिए, परिभाषा मैक्सिमम लोगों को याद नहीं रह पाता। उसका कारण है कि परिभाषा को आप समझने की कोशिश नहीं करते, बस परिभाषा को समझिए। चलिए हम लोग विभव की परिभाषा को समझते हैं। विभव का परिभाषा में स्टोरी क्या है, ये मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू है, कोई इस पर जगह रखा हुआ, और यदि कोई आवेश स्थित है तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक विद्युत क्षेत्र बना लेगा। क्लियर है ना? और हम लोग अनंत से, यहां पर अनंत है, मान लेते हैं यहाँ पे अनंत है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, ये क्यू नॉट परीक्षण आवेश हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। परीक्षण आवेश की 2 ही पहचान, इसका परिमाण, इकाई, आवेश, धनात्मक। तो अनंत से हम लोग किसी परीक्षण आवेश को यदि विद्युत क्षेत्र तक लाते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, बिंदु नंबर ए मान लेते हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाए तो यहां से यहां तक लाने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ा होगा। अब भाई अनंत से यहां तक आएगा तो कुछ ना कुछ तो कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो इस कार्य को दिमाग में रखिए। ये कहानी समझ में आ रही है ना? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम लोग अनंत से परीक्षण आवेश को पकड़ करके लाते हैं। तो जब ये कार्य पता चल गया तो इसमें भाग लगा दीजिए, जिसको पकड़ के लाए हैं, यानी कि क्यू नॉट से जो कुछ भी मिला यही है हमारा विभव। तो इसका डिफिनेशन ये रहा फॉर्मूला, V बराबर W बटा क्यू नॉट। अब डिफिनेशन बनाओ ना। ये जो W है, ये W है क्या? यहां से दिख रहा है हम लोग डायग्राम से। परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या है? W। बस यही सबसे बड़ी चीज है, इंपोर्टेंट चीज इस टॉपिक का। W है परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, और परीक्षण आवेश खुद के अनुपात को, बट्टा को क्या कहेंगे? विभव। बस इतना छोटा सा डेफिनेशन। इसको अब उम्मीद है डेफिनेशन शायद समझ में आ रही है लोग। इसका फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था, इधर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, V बराबर W बटा क्यू नॉट। जहां ये W क्या था, तो परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश नहीं, क्यू नॉट लिख लेते हैं। क्यू नॉट को अनंत से लाने में किया गया कार्य, अनंत से लाने में किया गया कार्य। और क्यू नॉट खुद ही क्या है? परीक्षण आवेश। और क्यू नॉट खुद ही परीक्षण आवेश, बट्टा का मतलब अनुपात। बस ये 2 चीज देखिए। डेफिनेशन इसका बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं। यदि आपको कोई चीज याद करने की जरूरत है तो वो है इसका फॉर्मूला, V बराबर W बटे क्यू नॉट। और इतना छोटी सी चीज याद रखने में क्या परेशानी? बिल्कुल नहीं है। तो याद रखें V बराबर W बटे क्यू नॉट, और W है क्या? परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, और क्यू नॉट खुद ब खुद परीक्षण आवेश है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन बना देंगे। किसी आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहा जाता है। कहानी खत्म। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। आप डेफिनेशन समझ में हम लोगों को आ जाएगी, नहीं आएगी तो फिर से देखा जाएगा। अनंत से किसी परीक्षण धनावेश को, दिख गया ना पहला पॉइंट, वही विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, दिखा दूसरा पॉइंट। अनंत से एक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, तीसरा पॉइंट। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य। अब तो उसी की बारी होगी, निचल का लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को विद्युत विभव कहा जाता है। वही तो बात होगी। इतनी छोटी सी चीज बस समझना है और याद रखना है। V बराबर W बटा क्यू नॉट, और W है क्यू नॉट को अनंत से लाने में किया गया कार्य, और क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, बट्टा में अनुपात। बन गया डेफिनेशन। तो अब इसका राशि कौन सी राशि? अच्छा, इसका संकेत
विभव का जो संकेत होता है वो भी होता है। हम लोग बहुत दिन से जानते हैं इस चीज को। विभव को हम लोग भी से सूचित करते हैं। ये राशि, अच्छा ये राशि कौन सी, अदिश राशि है कि सदिश राशि है? तो शॉर्टकट में यदि बोले तो कार्य भी अदिश, क्यू नॉट भी अदिश, तो ये भी बेचारा अदिश हो जाएगा। अब इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, तो यहां से देखिए ऊपर में कार्य, नीचे में है जूल, सॉरी कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, और नीचे में आवेश, आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। तो जूल प्रति कूलम इसका ऐसा मात्रक हो गया। लेकिन इसका एक और प्रचलित और फेमस ऐसा मात्रक है जिसको हम लोग कहते हैं बोल्ट। बोल्ट को भी से ही सूचित किया जाता है। अच्छा इसका बीमा क्या होता है, तो इसका बीमा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग साइड में बीमा सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं पहले, फिर इसका बीमा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा अभी हम लोग ने फॉर्मूला देखा था V बराबर W बटे क्यू नॉट, क्लियर है ना। कार्य का बीमा लिखो, आवेश का बीमा लिखो, भाग लगा दो, जो कुछ निकल कर आया वही हो गया विभव का बीमा। तो यदि आता है तो आप निकाल लोगे। तो W का बीमा क्या होता है कार्य का, यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं, W का फॉर्मूला होता है, बचपन में हम लोग पढ़े थे, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। F मतलब बल, बल का बीमा तो पता होगा MLT-2, S मतलब विस्थापन का भी L, ये हो गया ML2T-2। ये किसका बीमा हो गया, कार्य का। पता है ना, क्लियर, बल का बीमा होता है भाई MLT-2 और विस्थापन या लंबाई का L होता है। नहीं पता है तो हमारे ऐसा मात्रक और बीमा वाले वीडियो में जाइए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। नहीं मिले तो कमेंट कीजिए, हम अवेलेबल करवा देंगे। तो कार्य का बीमा होता है ML2T-2 बट्टा में आवेश है, आवेश का बीमा तो सबको पता है AT, भाग लगाओ, जो कुछ निकला वही हमारा हो जाएगा विभव का बीमा। M तो अकेले है, L2, ये T नीचे एक, ऊपर जाकर के ये 3 को बन जाएगा माइनस में, T-3, A एक के ऊपर जाकर माइनस बनेगा, A माइनस होगा। तो ये जो कुछ भी निकल करके आया यही है हमारा आज का आंसर, यानी कि बीमा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट कर लेना जल्दी से, फिर हम लोग अगले पेज पर चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट होगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लेना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में हमारा देखते हैं क्या कुछ। अब विभवांतर आएगा शायद, हाँ विभवांतर। विभवांतर को समझते हैं, विभवांतर क्या है ये दिखनी चाहिए सर। ठीक, विभवांतर, यदि आपको थोड़ी सी भी हिंदी आती है तो आपको पता होगा कि विभव जोड़ अंतर विभवांतर, विभव जोड़ अंतर विभवांतर। और इस अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाव, डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, जो कुछ भी बोलिए। अंतर का मतलब घटा, एक दूसरे से घटा लेंगे। अंतर, अंतर डिफरेंस है भाई साहब, डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, घटाव, जो कुछ भी बोलिए आप। तो यहाँ नाम से ही डेफिनेशन इसका पता चल रहा है। फिजिक्स की यही तो एक खूबी है, उस चीज को आप समझ लो, उसके नाम को समझने की कोशिश करो, उसके फॉर्मूला को समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, डेफिनेशन पता चल जाएगा। तो नाम से पता चलता है विभव जोड़ अंतर, यानी कि विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और हम लोगों को पता है कि विभव जब भी होगा तो किसी न किसी बिंदु पर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य। क्लियर है ना, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षणावेश के परिमाण के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो अंतर कर रहे हैं तो जब भी हम लोग घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, यानी कि 2 बिंदु चाहिए। तो क्लियर है डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र के किसी 2 बिंदु, या फिर शॉर्टकट में बोलिए 2 बिंदु के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बस इतना काफी याद रखने के लिए, 2 बिंदु के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। हो गया डेफिनेशन। नाम से पता चल रहा है विभव जोड़ अंतर विभवांतर, 2 बिंदु के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। लिखते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ डेफिनेशन। विद्युत क्षेत्र के किन्हीं 2 बिंदु, तो कोई दिक्कत नहीं, विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु ले लिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। के विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। चलो हम लोग डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई चालक तार है जो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसको पे विभव मान लेते हैं भी, इस पे विभव मान लेते हैं भी बी। हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक की विभवांतर चाहिए, यानी कि ए और बी के बीच की।
यानी कि चाहिए क्या हम लोगों को भी ए बी। तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा दो बिंदु के विभव के अंतर को। तो इस बिंदु पर विभव है वी बी और पहला बिंदु पर विभव है वी ए, तो हो गया वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए हो गया। इसको हम लोग किसी भी तरह से घटा सकते हैं, यदि माइनस में है प्लस में है तो उसका मॉड निकाल लेना है, परिमाण, क्योंकि विभव अदिश राशि है। तो विभवांतर क्या हो गया, दो बिंदु के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और जब भी निकालने की बारी है तो घटा लो, बस इतना सा ही चीज था। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और इसकी राशि, तो ये सब की सब तो राशि तो वही होगी ना जो विभव है, कि विभव का जोड़िया घटा है, तो ये हो गया अदिश राशि। और इसका समात्रक भी वोल्ट या जूल प्रति कूलम ही होगा। इसका बीमा तो वही होगा जो विभव का होता है, जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है जल्दी से। कोई भी चीज यदि आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, वीडियो देखते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर कर लिया कीजिए। यदि आपको इस प्रकार का कलरफुल नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे उपलब्ध करवाने की। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।